गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इस वीडियो में समाकलन का विधि देखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन विधि देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन विधि में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी एक रेशनल फंक्शन का समाकलन करते हैं। देखिए, रेशनल फंक्शन दो प्रकार का होता है, एक प्रॉपर रेशनल होता है और एक इम्प्रॉपर रेशनल होता है। तो समाकलन हमेशा इंटीग्रेशन हम लोग प्रॉपर का करते हैं, और अगर इम्प्रॉपर हो तो पहले उसको प्रॉपर बना लेते हैं फिर समाकलन करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अंश ऊपर वाले का पावर कम हो तो उसका समाकलन हम लोग करते हैं, उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। अगर ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो तो उसको इम्प्रॉपर। जैसे समझने के लिए देखिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहे और नीचे में अगर ये रहे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये इसका समाकलन करने के लिए हम लोग पार्शियल मेथड अभी सीखेंगे, उससे करेंगे। ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, ऊपर वाले का पावर कम है। लेकिन यही अगर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 9 अपॉन होता एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इम्प्रॉपर होता। पहले ऊपर वाले का पावर कम करते, भाग विधि से भाग दे करके हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स पावर 3 प्लस एक्स माइनस 9 से भाग देते। हम लोग सीखेंगे जब इसका क्वेश्चन आएगा तो कैसे बदलते हैं, बदलना भी हम सिखाएंगे, बताएंगे हम कैसे इसको करना है। पहले हम लोग देखते हैं, इसके लिए कुछ मेथड है, इसका नियम है। देखिए, फर्मा है, इसके लिए फिक्स किया गया है। अगर कभी भी पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे तो, अच्छा इसमें गौर से देखिए तो ऊपर वाले का पावर कम है, x का पावर 1 है, रैखिक है, नीचे का 2 है, एक ये और एक ये गुना मल्टीप्लाई होगा तो पावर 2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे, ये फर्मा है। इसका इंटीग्रेशन न करके इसको एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, इस फॉर्मेट में, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको लिखते हैं हम लोग ए, कैपिटल ए, जहाँ कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट ए बट्टा ये वाला ब्रैकेट, फिर प्लस बी बट्टा ये वाला ब्रैकेट। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन में फिर टेक्निक देखेंगे कि कैसे सीखना है। अगर पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस मतलब किसी ब्रैकेट का स्क्वायर, अच्छा यहाँ प्लस रहता तो भी यही रहता, ए बट्टा एक्स प्लस ए प्लस बी बट्टा एक्स प्लस बी। यहाँ स्क्वायर हो सेम टर्म का, या पावर 3 रहे पावर 4 रहता तो हम लोग ए बट्टा एक्स माइनस ए फिर प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी बट्टा एक्स माइनस ए का होल क्यूब पावर बढ़ाते हुए लिखते। कहने का मतलब पहला कांस्टेंट बट्टा पावर 1 ब्रैकेट वाले का टर्म का प्लस बी बट्टा पावर बढ़ाते जा रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे एक एक करके। अगर ये टर्म रहे कि अच्छा पी एक्स ऊपर कुछ भी रहे, पी एक्स स्क्वायर प्लस के कुछ हम बहुपद, कभी कभी 1 भी रहता है सब की जगह, तो घबराना नहीं है। नीचे रहे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस ए, तो इसको हम ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके ऊपर में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी बट्टा इतना प्लस इसके सी बट्टा एक्स माइनस ए। कैसे, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए, अब होल पूरा को एक साथ समझिए। अगर नीचे वाले ब्रैकेट में पहले तो सब गुणनखंडन के रूप में रहना चाहिए, गुना के रूप में रहना चाहिए, ब्रैकेट में रहना चाहिए, ना हो तो कर लेते हैं। कभी कभी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 रहता तो उसका गुणनखंडन हम लोग कर देते हैं, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 आता, देखेंगे वो हम लोग। तो अगर नीचे ब्रैकेट वाला रैखिक हो, पावर 1 हो, तो ऊपर एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बट्टा देखिए ब्रैकेट, ये भी रैखिक था, कांस्टेंट बट्टा ब्रैकेट। यहाँ भी देखिए अंदर वाला करे, ई पावर से मतलब नहीं, अंदर वाला रैखिक है, पावर एक्स का 1 है, तो देखिए कांस्टेंट बट्टा एक्स माइनस ए पावर 1 है प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए। लेकिन जब ब्रैकेट के अंदर में द्विघात त्रिघात हो और उसका गुणनखंडन टूटना संभव नहीं हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 का नहीं संभव है। अगर क्वेश्चन में नीचे होता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 तो इसका संभव था एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस एक्स प्लस 4। अगर कोई द्विघात समीकरण हो, त्रिघात हो, तो उसका गुणनखंडन कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट के रूप में लिख लेते हैं। कुछ का नहीं टूटता है, इसका वास्तविक मूल नहीं है, इसीलिए अवास्तविक है।
तो हम लोग देखेंगे नीचे में अगर द्विघात हो तो ऊपर में रैखिक लिखते हैं एक्चुअल में। देखिए रैखिक था तो कांस्टेंट अर्थात एक पावर कम वाला एक्स का टर्म लिखते हैं हम लोग, जो बहुपद वगैरह लिखते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात था तो यहाँ रैखिक ए एक्स प्लस बी, रैखिक में दो टर्म लिखते हैं। कांस्टेंट है ये, एक पावर कम है, एक्स पावर यहाँ एक है, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 0, उसका मान 1 होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार मानते जैसे इसका गुणनखंडन नहीं टूटना संभव है तो इसके ऊपर क्या मानेंगे तो रैखिक, रैखिक का मतलब ये फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी। फिर गौर से देखिए तो इसका पावर 1 है इस ब्रैकेट का, साथ में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं। फिर इसके लिखे तो ये चूंकि रैखिक है इसीलिए उसके ऊपर सिर्फ सी लिखें, एक कोई कांस्टेंट, ए भी यूज हो गया इसीलिए सी आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं बना करके। ये फॉर्मेट है, इस प्रकार से फर्मा पर जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा इसका समाकलन कीजिए। अगर कहे इसका समाकलन कीजिए तो इसके समाकलन के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले ये रेशनल फंक्शन है। दूसरा चेक करेंगे क्या ऊपर वाले पावर एक कम से कम है, बराबर भी नहीं होना चाहिए, बराबर भी होगा तो इम्प्रॉपर रेशनल होगा। पावर एक कम है, ये गुना कीजिएगा तो पावर 2 है, ऊपर वाले का पावर 1 है, मतलब उस फॉर्मेट पर बिठा सकते हैं। और गौर से देखिएगा तो किस पर और भी 1-2 दिया है लेकिन ये 3 से हम काम चला लेंगे, इस पर है। देखिए ये इसको हम लोग लिख सकते हैं a/x + 1 पहला ब्रैकेट, चूंकि ये रैखिक था इसीलिए ऊपर सिर्फ कांस्टेंट। दूसरा x + 2 है, चूंकि ये भी रैखिक है इसीलिए कांस्टेंट बदल बदल के लिखेंगे, टर्म चेंज होता है। तो जब फॉर्मेट पर लिख दीजिए तब क्या करेंगे ये क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तो ये हाँ क्रॉस इसको इधर नहीं लाएंगे बल्कि सिर्फ इस नीचे वाले को इधर ले जाएंगे हम लोग, तो ये जाएगा तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये अपना हो गया a × x + 1 × x + 2 अपॉन जो x + 1 है, फिर प्लस b × ये वाला, ये दोनों इससे गुना होगा x + 1 × x + 2 अपॉन x + 2। गौर से देखिएगा तो हमेशा एक टर्म कैंसिल हो जाया करता है, x + 1 यहाँ कैंसिल और x + 2 यहाँ कैंसिल। जब वो कैंसिल हो जाए तब अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी मल्टीप्लाई अगर होना होगा मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, कभी कभी डायरेक्ट भी होता है, यहाँ तो करना ही होगा। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ax + 2a हो गया, प्लस इसको कीजिएगा तो ये bx + b हो गया। एक्चुअल में क्या करना रहता है इस मेथड में, इस a b का मान निकालना होगा जो हम लोग बीच में माने हैं। इस मान को कोई कौन 5, 8, 10, 20 कुछ आएगा यहाँ पे बैठा करके, और इसके समाकलन के बजाय हम लोग इसका समाकलन कर देंगे। इसका जो समाकलन होगा वही इसका भी माना जाएगा क्योंकि बीच में बराबर है। तो अब ए बी निकालना अपना टारगेट है। यहाँ से ए बी निकालने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ वेरिएबल 2 है, ए और बी, 2 का मान निकालना है और समीकरण 1 है। वैसे तो बेसिक नियम यह है सन्नी मतलब कि जितना मान निकालना उतना समीकरण चाहिए। जैसे 10वां में हम लोग एक्स वाई मान निकालना रहता था तो 2 समीकरण देता था, एक्स वाई जेड निकालना रहता था 3 देता था। समीकरण 1 है और निकालना 2 मान है, तो समीकरण को हल करके मान निकालना विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बहुत सारा विधि है। हम लोग यहाँ तुलनात्मक विधि अपनाएंगे, तुलना करके निकालेंगे, अर्थात सेम टर्म को एक साथ कर देंगे, एक्स स्क्वायर वाले सबको एक साथ, एक्स वाले को एक साथ और कांस्टेंट को। वेरी गुड, यहाँ एक्स इसमें है और इसमें है तो एक्स कॉमन ले लीजिए। एक साथ करने का मतलब ऐसे होगा a + b, और गौर से देखिए ये और ये कांस्टेंट है, इसको साथ में रखिए 2a + b। अब हम लोग तुलना करके तुलनात्मक विधि से तुलना कर रहे हैं तो देखिए इधर x है, x का टर्म है, इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट नहीं है, जो टर्म इधर नहीं रहे उसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पहले तुलना करके एक समीकरण बनेगा। अभी पहले लिखिए x के गुणांक को तुलना करने पर
जब x के गुणांक को तुलना कीजिए तो इधर x का गुणांक 1 है, कुछ नहीं मतलब रहता है कभी कभी, तो 1 इक्वल टू इधर से आ गया a प्लस बी, अपना ये समीकरण 1 हो गया। अब पर फिर विलोपनार्थ किसी से हल करेंगे, x का हो गया। अब ये कांस्टेंट है, इधर तो कांस्टेंट है ही नहीं, लेकिन लिखेंगे कांस्टेंट को बराबर करने पर, CONST, अचर को कांस्टेंट से तुलना करने पर, या जो भी लिखना है लिख लीजिए आप। इधर नहीं है तो 0 बराबर इधर है कांस्टेंट मतलब बिना x का टर्म, ये है अपना 2a प्लस बी, ये रहा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर देंगे, यहाँ से ए बी निकल जाएगा, उसका मान इसमें, इसको ऐसा ना तो रखिए, समीकरण ए मान लीजिए कैपिटल ए, उसी में ले जाकर हम लोग रख देंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को ऐसा कीजिए, समीकरण 1 में से 2 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2। क्लास 10th में हम लोग सीखे हैं ये चीज़, सीधा करके लिखिए a प्लस बी बराबर है 1 और ये है 2a प्लस बी इजकल टू है 0, b है, माइनस कर रहे हैं तो सभी का चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। b को काटने के लिए माइनस कर दिए थे, b से b कैंसिल, ये a में से -2 हुआ तो -a बचा, क्लियर। और ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 0 1 होगा, सो डैट a इक्वल टू माइनस उधर गया -1 हुआ। नेक्स्ट समीकरण 1 या 2 में कहीं पर a का मान रख दीजिए तो b का मान निकल जाएगा, में a बराबर -1 रखने पर, तो समीकरण 1 अपना यहाँ है कि a प्लस बी इजकल टू 1, -1 प्लस बी इजकल टू 1, सो डैट b इजकल टू 2, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब समीकरण a में नाउ समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर देखिए इसको, समीकरण 1 में a और b का मान रखिए तो a की जगह हो जाएगा -1, तो वो हो जाएगा -1 अपॉन x प्लस 1, b का मान रखेंगे तो +2। चलिए तो ये समीकरण a यहाँ पे लिखते हैं इसको, समीकरण a इम्प्लाइड एट इस क्वेश्चन का, तो ये अपना इधर से हो गया x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इंटीग्रेशन भी साथ में कर देते हैं, मान रखकर समाकलन करने पर। चलिए तो ये हो गया अपना इक्वल टू a यहाँ पे a की जगह हम लोग यहाँ से पुट करेंगे -1, तो ये हुआ -1 अपॉन x प्लस 1 dx, समाकलन भी साथ में करते चले जाते हैं, प्लस यहाँ से देखिए तो b है, तो b का मान हो गया 2, ये निकालें हम लोग, 2 अपॉन समाकलन का चिन्ह दीजिए x प्लस 2 इंटू dx, इसका समाकलन कीजिएगा, माइनस बाहर और 1 बट्टा या कोई अंक बट्टा रैखिक नीचे रहे ना तो लॉग नीचे वाला था, क्योंकि नीचे वाले का अवकलज ऊपर होता है। प्रतिस्थापन में हम लोग सीखे थे x का अवकलज 1 का 0, तो डायरेक्ट हम लोग लिखा करेंगे log x प्लस 1, रैखिक रहे तो या नीचे वाले का ऊपर अवकलज रहे, ये 2 बाहर, x का 1 और 2 का 0, तो ये भी हो गया log x प्लस 2 प्लस c, ये हो गया अपना आंसर। इस एक क्वेश्चन को बार बार कीजिए, 2 बार 3 बार देखिए और कीजिए, एक को सीख गए समझिए ये चैप्टर खत्म है, सिर्फ इम्प्रॉपर को प्रॉपर बदल के करेंगे। एक और मेथड है यहाँ से ए बी निकालने का, क्रिटिकल पॉइंट से सीपी से निकालते हैं, वो मैथमेटिक्स के जो आपके शिक्षक होंगे टीचर होंगे उनसे आप सीखेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट से है। चलिए इसको लिख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, इसका समाकलन करना था x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2,
तो हम लोग देखें कि ये रेशनल फंक्शन है, बट्टे के रूप में है। ऊपर वाले का पावर अगर कम हो तो फॉर्मेट पर हम लोग बिठा देते हैं। फॉर्मेट याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है कि नीचे वाले का अगर रैखिक हो तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट देते हैं, जितना ब्रैकेट हो सबको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो ये x+1 ऊपर में a लिख दिए, प्लस x+2, चूँकि रैखिक था तो b लिख दिए, समीकरण a मान लीजिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ इसके हर को इधर ले जाते हैं और सभी से गुना कर देते हैं। तो a इंटू ये दोनों टर्म प्लस b इंटू ये दोनों टर्म, और नीचे वाला तो है ही। फिर नीचे वाला देख रहे हैं जो सेम हो कट गया, तो a इंटू x+2 बचा, ब्रैकेट तोड़े ax+2a, फिर bx+1 था, bx+b, ब्रैकेट तोड़े तो बाहर वाला अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई किया। अब ए बी का मान निकालने के लिए यहाँ से कई मेथड है, जैसे क्रिटिकल पॉइंट से, ये बेसिक कंसेप्ट से, हम लोग बेसिक कंसेप्ट से देख रहे हैं। एक्स वाले को एक साथ करेंगे, एस स्क्वायर का टर्म रहता है उसको साथ करते हैं, कांस्टेंट को साथ करेंगे। तो यहाँ दो ही एक्स वाला है, कॉमन एक्स ले लिए तो ए बचा, यहाँ से बी साथ हो गया, प्लस इस दोनों कांस्टेंट को साथ किए। नाउ समीकरण बनाना है हमको ए बी निकालने के लिए, तुलनात्मक विधि से तुलना कर दे, एक्स के गुणांक को एक्स के गुणांक के दोनों साइड बराबर, कांस्टेंट को दोनों साइड बराबर। इधर एक्स का गुणांक 1 था, इधर a+b था, समीकरण 1 मान लिए। कांस्टेंट इधर नहीं है इसलिए 0 लिख दिया, अगर 5 8 कुछ रहता तो वो लिखते हैं, ऐसा 2a+b है लिख दिए। समीकरण 1 और b को हम लोग विलोपन विधि से हल करके ab का मान निकाले। जब ab का मान निकल जाता है फिर से हम लोग जो फॉर्मेट माने थे समीकरण में वहाँ पे मान रखते हैं और एक्चुअल में इसी को इंटीग्रेट करते हैं, और यही अपना क्वेश्चन का आंसर भी हुआ करता है। तो ये मान रख दिए हम लोग और इंटीग्रेट कर दिए मान रख के, और ये अपना आंसर। यहाँ से लॉ का प्रॉपर्टी संभव है लेकिन हम लोग इंटीग्रेशन पर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है x³ + x+1 बट्टा x² - 1 का समाकलन कीजिए। तो समाकलन का चिन्ह हम लोग लगा देंगे dx। अब इसको समाकलन करने के लिए ये रेशनल फंक्शन है, लेकिन देखेंगे प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए ऊपर वाले का पावर कम है या ज़्यादा। अगर ऊपर वाले का पावर कम है तब तो आप डायरेक्ट बनाएं फॉर्मेट पर, इस पर देख करके किस पर है। और अगर ऊपर वाले का पावर ज़्यादा हो तो पहले ऊपर वाले का पावर कम करेंगे, और पावर कम हो जाने के बाद तब हम लोग फिर से उसको उस फॉर्मेट पर बिठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पावर कैसे कम करेंगे, तो कोई बात नहीं है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग दे देंगे, अंश को हर से भाग दे देंगे, नीचे से ऊपर वाले में, बस एक ही बार में हो जाएगा। x² - 1 को भाग दिए हम लोग x³ + x+1 में। तो भाग देना बहुपद का हम लोग जानते हैं, आप जाकर के सीख लेंगे, यहाँ पे संभव नहीं है सिखाना। इसको एक टर्म कटना चाहिए, तो x से गुना कर दिए तो ये x² पुर गया, एक टर्म कट जाएगा। ये -1 को 1 से किए तो -x हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं भाग देने के बाद नीचे वाले सभी का चिन्ह बदल जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे +x³ और -x³ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए x से x 2x प्लस ऊपर से 1 आया, 2x + 1 हुआ, ये अपना शेष हुआ। जैसे ही शेष का पावर कम हो जाए यहाँ पर वाले से कि छोड़ दीजिए, कभी कभी नहीं होता है तो 1 2 बार और करना पड़ता है, लेकिन सिंपली अपने हो जाएगा इंटरमीडिएट में। यहाँ पर जो पावर है उस यहाँ पर शेष का कम है, छोड़ दिए। इसके बाद इसको इस फॉर्मेट पर लिख लेते हैं, भागफल प्लस शेष बट्टा भाजक पे। भागफल हम लोग यहाँ से देख रहे हैं x, तो x लिख दिए, प्लस शेष है 2x + 1 तो वो लिख दिए, और भाजक मतलब जिससे भाग दिए हैं x² - 1। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके बदले में हम लोग इसका समाकलन कर देंगे, और इसका जितना आंसर होगा उतना ही इसका भी होगा। तो इसमें समाकलन किए हम लोग, जब इसका समाकलन का चिन्ह लगाए समाकलन कीजिएगा तो x का तो बहुत आसान से, x और पावर 1 है, पावर वाले से पावर 1 बढ़ गया, x² अलग अलग यहाँ पर कर दिए, x² 2 हुआ। लेकिन जब इसका करने जाइएगा तो ये उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन फॉर्मेट पर बनता है। अब यहाँ पे इसका x² 2 प्लस i लिख कर इसको समीकरण 1 लिख दिया। i मतलब इसका मान अब हल करेंगे, वो निकालेंगे, फिर लाकर यहाँ पर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए तो i1 को लेकर हम लोग चलते हैं। i1 यहाँ से उठा, i1 का मान 2x + 1 / x², इसको इसी को बोल रहे हैं i1।
अब इसको बाहर निकाले, इंटीग्रेशन बाहर निकाले फॉर्मेट पर लिखने के लिए 2x + 1 y x + 1 x - 1। इस चीज़ को हम लोग अब फॉर्मेट पर देख रहे हैं। अच्छा, इसका हम लोग गुणनखंडन तोड़ दिए, बताए थे कोशिश करेंगे रेशनल फंक्शन वाले के नीचे का ज़्यादा से ज़्यादा गुणनखंड तोड़ेंगे तो इस रूप में आसान फॉर्मेट पर आता है, नहीं टूटने पर असंभव हो तब ये काम करते हैं हम लोग। यहाँ x a² - b² पर तोड़ दिए, a + b a - b, वही लिख दिए x + 1 और x - 1। नाउ पहला वाला ब्रैकेट देखें ये रैखिक है, पावर 1 है तो ऊपर कांस्टेंट, प्लस दूसरा वाला ब्रैकेट उठाएं, देखें ये रैखिक है तो ऊपर पावर में कांस्टेंट। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब सिर्फ इधर वाले को यहाँ ले जाएंगे, इस वाले को इधर नहीं लाएंगे, तो ये ऊपर से ये बच गया 2x + 1 और यहाँ से a × ये मल्टीप्लाई हो गया और ये नीचे में, इसके नीचे में पहले से था x + 1, सिर्फ ये x + 1 फिर प्लस b × ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ, इसके पहले में था x - 1। अब गौर से देखिएगा तो ये x + 1 और x + 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचा a × x, तो ax - a ब्रैकेट तोड़ दिए, यहाँ से बचा bx + b ब्रैकेट तोड़ दिए। और बताएं यहाँ से अब हम लोग को तुलनात्मक विधि से अलग अलग समीकरण बनाना है, दो को निकालना है, इसलिए दो समीकरण चाहिए ही चाहिए, a और b निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सेम टर्म को साथ में करते हैं, x वाले को साथ में करने के लिए x कॉमन लिए, यहाँ से a और यहाँ से b आया। इसके बाद देखिए ये b और a को लिख दिए, प्लस वाले को पहले लिख दिए, b - a लिख दिए। अब x के गुणांक को तुलना करने पर x का गुणांक a + b है और यहाँ x का गुणांक कितना है अरविंद, 2 है, तो यहाँ से 2 लिख दिए, a + 1 समीकरण 1 बन गया। फिर कांस्टेंट को तुलना कर दिए, यहाँ से कांस्टेंट है b - a, यहाँ 1 है तो 1 = b - a, समीकरण 2 बन गया। तो अब इसको क्लास 10th में हल करना सीखे हैं। हम देख रहे हैं सेम राशि का चिन्ह बदला हुआ है तो दोनों को सिंपली जोड़ दिए 1 + 2 से। फर्स्ट को लिखें 2 = a + b, 1 = b - a। तो गौर से देखिएगा तो ये प्लस में a और ये माइनस में है, कैंसिल, तो ये 1 और 2 3 और ये b और b 2b, इसीलिए b बराबर यहाँ से 3/2 हो जाएगा। नाउ a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या 2 में एक में b का मान रख देते हैं, तो हम लोग यहाँ 2 = a + b लिख दिए समीकरण में, b का मान 3/2 यहाँ से पुट किए, इधर गया तो माइनस में थे, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया तो 1, 1/2 आया। देखिए a का मान, b का मान ये आया था 3/2। अब जब a b का मान आ जाए तो हम लोग समीकरण a जो फॉर्मेट रहता है अपना उसमें पुट करके उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अर्थात a की जगह हम लोग पुट कर दिए 1/2, ये देख रहे हैं ये वैसा ही है, वैल्यू पुट करके इसको इंटीग्रेट कर दिए 1/2, x + 1 था, प्लस b की जगह रखे हम लोग 3/2 x - 1 और समाकलन कर दिए। इसका नाम हम लोग दे रखे हैं I1, शॉर्ट के लिए लिख दिए सिंपली I1 = 1/2 बाहर और ये 1 रैखिक है तो log नीचे वाला, फिर प्लस 3/2 बाहर, ये फिर 1/x - 1 तो log x - 1 log नीचे वाला। ये अपना आंसर नहीं हुआ, ये अभी बीच का पोर्शन है, एक्चुअल में फाइनल आंसर ये देगा, जो आधा ही पार्ट ये छूटा हुआ है ना। तो फिर हम लोग ना समीकरण 1 इम्प्लाइड है, मतलब समीकरण 1 में I1 का मान रख देंगे, एक को I लिखे, I = x² + 2 + I1 था, I1 ये था, I1 की जगह हम लोग का ये वैल्यू निकला है, ये इस I1 के मान को यहाँ पे रख दें तो यही 1/2 log x + 1 प्लस 3/2 log x - 1 प्लस c। क्या अदनान आ रहा है ना समझ में? ये था फॉर्मेट पर। हम लोग देख रहे थे ये इस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन का कैसे समाकलन करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बेहतर के लिए अपने मैथमेटिक्स के टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए इस पैटर्न पर एक क्वेश्चन हम करते हैं कि ax² + bx + c नीचे वाले का अगर हम लोग न तोड़ सके, गुणनखंड नहीं टूटा तो कैसे बनेगा। फॉर्मेट तो यही है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है अपना कि x² + x + 1 बट्टा x + 2 × x + 1 × dx, इसका समाकलन कीजिए। पहले तो ये रेशनल है, रेशनल फ्रैक्शन है,
हम लोग देखेंगे कि पावर ऊपर वाले का कम है कि नहीं, याद रखिएगा, कम ना हो तो करना पड़ता है। यहाँ कम है, पावर 2 है, नीचे वाले को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो फॉर्मेट पर बैठा देंगे हम लोग। फॉर्मेट पर बैठाने का मतलब नीचे वाले को देखते हैं, जैसे हर ब्रैकेट का अपना अपना देखते हैं। ये x+2 है तो x+2 में इसमें x का पावर 1 है, मतलब यह रैखिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय हम लोग फॉर्मेट लेंगे इसका, इसके ऊपर कोई एक कांस्टेंट a देंगे, जैसे ये x+2 लिखे ऊपर में, फिर प्लस इसको देखिए, इसके अंदर में x⁻2 है अर्थात यह द्विघात है, तो इसके ऊपर रैखिक लिखें bx+c लिखा गया है। इसी के अच्छा, इसका गुणनखंडन नहीं संभव है क्योंकि इसके रूट अवास्तविक आते हैं, काल्पनिक आता है, इसलिए यहाँ ये ज्यों का त्यों था। अगर द्विघात रह गया तो ऊपर रैखिक रहेगा, नीचे त्रिघात रहता तो ऊपर द्विघात रहता। जनरल इसका रूप है bx+c रैखिक का। जिस प्रकार द्विघात का जनरल रूप है, व्यापक रूप है x² + bx+c। नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से किए तो ये वाला तिरछा a से भी मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, और bx+c से भी होगा। यहाँ देखिए x+2 x² + 1 a से भी हुआ, x+2 x² + 1 bx+c से भी हुआ, ये bx+c है। अब यहाँ हम लोग ये x+2 कैंसिल है, इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो x² a + a, यहाँ x² + 1 वाला टर्म कैंसिल, तो बचा x+2 × bx+t। तो ये वाला x पहले एक बार इससे होगा फिर इससे होगा, तो ये हो गया bx² + xc। फिर ये 2 जो है, ये 2 अपना उन दोनों से होगा, फिर ये 2 इससे हुआ bx से, वो रहा, फिर ये 2 c से हुआ तो वो 2c दिख रहा है, यही 2c है अपना यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे कि सेम टर्म को स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ कर देंगे। तो देखिए एक साथ करने का मतलब यहाँ पे x² है और यहाँ पे है, कॉमन ले लिए, तो यहाँ से a यहाँ से b बचा। यहाँ पर देखिएगा गौर से तो x है और यहाँ x है, दोनों में से x कॉमन लिए तो ये c + 2b बचा। क्लियर। यहाँ पे कांस्टेंट अब तीसरा a + 2c बचा, उसको साथ में कर दिए कांस्टेंट को। नाउ तुलना करेंगे, अब समीकरण 1 2 3 तीन को ए बी सी निकालना है, मतलब 3 को समीकरण अब बनाना पड़ेगा। क्या अदनान, तुलना करेंगे, कोई बात नहीं। x² के गुणांक को तुलना करने पर जब किए तो x² का गुणांक इधर 1 है, जबकि उधर x² का गुणांक a + b है, दिख रहा है, लिख दिए हम लोग ये यहाँ से। इसका गुणांक 1 था और यहाँ ये a + b था। फिर x के गुण, समीकरण 1 माने x के गुणांक को तुलना किए, यहाँ से अपना फिर x का गुणांक, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है, जिस तरह इसका 1 था तो 1 बराबर इधर से है c + 2b। इसके बाद हम लोग कांस्टेंट को तुलना किए, कांस्टेंट अपना है इधर है a + 2c, जबकि इधर है 1, तो 1 बराबर a + 2c, समीकरण 3। अब जब 3 समीकरण हो तो 3 समीकरण हल करने के लिए पहले 2 समीकरण को करते हैं तो एक और नया समीकरण चौथा मिलता है, फिर उसकी मदद से हल करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या किए कि फर्स्ट को और सेकेंड को हल किए। हम यहाँ से a को विलुप्त, b को विलुप्त करना चाहें। एक्चुअल में ध्यान में रखें कि थर्ड में ac है, तो चौथा समीकरण जो हम बनाएंगे वो ac के टर्म में हो, तो यहाँ से b को विलुप्त कर दिए। ये हल करना हम लोग 10th में सीखें या आप सीखेंगे, सीख लीजिएगा, अगर नहीं मालूम हो तो चलिए ठीक है, वैसे मालूम होगा। हाँ, समीकरण 1 और 2 में b को काटने के लिए समीकरण 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिए, यही लिखे समीकरण 1 × 2 - सेकेंड, तो ये हो गया 2, ये 2a, ये 2b, 2 2a 2b, और ये तो 1 से कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब माइनस करते हैं तो चिन्ह सबका बदलता है, ये प्लस में था तो माइनस, ये भी प्लस में था माइनस, ये भी प्लस में था माइनस, उसके बाद ये -2b और ये +2b कैंसिल होगा। यहाँ से 1 में 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ 2a और ये बचा -c, तो ये 2a - c, और इसी को हम लोग माने समीकरण 4। अब हम लोग ये समीकरण 4 और समीकरण 3 इन दोनों के मदद से अब ABC निकल जाएगा। किसी एक को काटना है तो हम लोग ऐसा किए कि C को काटना चाहे तो यहाँ देखिए 2C था और यहाँ पे सीधे C था, तो समीकरण 3 को तो वैसा ही रहने दिए, और सेकेंड को क्या किए 2 से मल्टीप्लाई, फोर्थ को 2 से मल्टीप्लाई किए, ये 2 हुआ,
ये 2 दूना 4 पहले लिख दिए हैं, और माइनस ये 2c और ये 2a, और ये a प्लस 2c 1 था ही, चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि बीच में प्लस जोड़ रहे हैं इसीलिए चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ कट रहा है माइनस 2c और ये प्लस 2c। यहाँ से देखिएगा तो 5a और 4a और इधर हो गया 3, इसीलिए a इक्वल टू 5 इसके नीचे में जाएगा 3/5। अब a का मान निकल गया तो समीकरण 1 में यहाँ आइए, a का मान रखिए तो b मिलेगा, a का मान यहाँ पे रखें 3/5 तो b बराबर हो गया 1 माइनस 3/5। इस पर आया, ये एलसीएम लिए 5 में से 3 गया तो 2/5। b का मान निकल जाए तो अब c का मान निकालना है तीसरा। c का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रख दीजिए a का मान, या समीकरण 2 में रख दीजिए b का मान। तो हम समीकरण 2 में b का मान रख दिए, b का मान निकला अपना 2/5, तो 1 बराबर c प्लस 2b, समीकरण 2 है ये 1c, ये 2 दूना 4/5, इस पार आया तो माइनस में 4/5, 5 एलसीएम लिए 5 में से 4 गया तो 1/5 दिख रहा है। ये ABC निकल गया। अब ABC का मान निकल गया तो हम लोग जानते हैं ABC के मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण A में रख कर समाकलन करेंगे ना। समीकरण A में ABC का मान रख कर समाकलन करने पर, तो जब मान रखिएगा तो ये कुछ यूं होगा, क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस 1 क्या सोनी, ये नीचे है x प्लस 2 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx, ये इजकल टू हो गया यहाँ से a की जगह हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, कहाँ गया a ये निकला है 3/2, तो 3/2 अपॉन नीचे में x प्लस 2 इंटू dx, फिर समाकलन b का मान ये निकला है 2/5, तो यहाँ पर हम लोग रख दिए 2/5, और पहले से है उसके नीचे, अच्छा b की जगह रखे हैं ना, तो ये 2/5 इंटू x हो गया। तो ठीक से लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया 2/5x, बट्टे में प्लस c का मान भी रखिए, साथ में ही है उसके, c का मान निकला यहाँ से 1/5, सबके बट्टे में है x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए यहाँ से ये 3/2 बाहर, और ये हो गया log x प्लस 2, ऊपर एक बचा, नीचे रैखिक है। अब इसके बाद देखिए आप कि यहाँ पे अब 2 टर्म है, तो हम बारी बारी एक बार ये इसको दे दीजिए और एक बार इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये प्लस हो गया 2/5x अपॉन x² प्लस 1 इंटू dx प्लस 1/5 इंटू x² प्लस 1 इंटू dx। देखिए क्या किए हम, ऊपर में दोनों टर्म को नीचे वाला बांट दिए समाकलन करने के लिए इजी वे में। यहाँ से समाकलन बहुत ही आसान से हो जाएगा। देखिए इसको समझिए, 2-3 बार वीडियो देखिए फिर क्लियर होगा। ये अपना 3/2 log x प्लस 2 ये तो रहेगा ही, लेकिन आप गौर से देखिएगा तो 2/5 बाहर यहाँ, तो ये नीचे वाले का ऊपर अवकलज है, लेकिन उस समय 2 को अंदर छोड़ना पड़ेगा। तब देखिए 1/5 सिर्फ बाहर लिए, तो ये बच गया 2x/x² प्लस 1 इंटू dx। और अगर नीचे वाले का ऊपर अवकलज है ना x² का 2x, क्या होगा ना, 1 का 0 तो 2x, तो इसको लिख देंगे log नीचे वाला, वो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, वो आपको समझाने के लिए ये बात हम किए। चलिए ये एक्चुअल में हम लोग लिखे 1/5 बाहर और ये 2x ऊपर रहे, 5 को हटा दिए तो log नीचे वाले का ऊपर अवकलज हो गया x² प्लस 1 हुआ, ये क्लियर। और इसको गौर से देखिएगा 1/5 बाहर, तो ये बच जाएगा 1/x² प्लस 1 इंटू dx। सूत्र जाकर देखिएगा, इसका tan इनवर्स x होता है, ये 1 ऐसे था 1 प्लस x², उसका होता है tan इनवर्स x, इसको हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x।
इसको हम हटा देते हैं और डायरेक्ट इसकी जगह लिखते हैं, चूँकि अब स्पेस भी नहीं। तो ये 1/5 बाहर, तो ये 1/x² + 1 बचा, तो ये लिखा आ जाएगा अपना 10 इनवर्स x + c, ये अपना आंसर। ये आप देख लेंगे इस क्वेश्चन को, इसको बार बार करेंगे, कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका यह मेथड आई होप के क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ मेरे लिए आपके तरफ से सुझाव हो तो ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो में कुछ मिस्टेक रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मिस्टेक को दूर किया जा सके और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा।